नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। रॉयल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं और 2024 के एग्जाम आप देने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि आपकी जो डेट शीट है भाई उसमें बदलाव हुआ है। और बदलाव तो कुछ ज्यादा अच्छा खासा नहीं है, बस एक एक दिन आपके पेपर आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। बस डेट हटा के नेक्स्ट डे आपके पेपर कर दिए हैं। बाकी आपके जो एग्जाम है वो 5 अप्रैल से ही स्टार्ट होंगे। लेकिन भाई आप सभी ने भाई फेक फेक करके झड़ी लगा दी है कि डेट शीट फेक है, ये है वो है। तो इस पे पूरी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। मुझे पता है आप लोगों का जो टाइम चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि 5 तारीख से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है और कहीं ना कहीं सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है आपके एग्जाम स्टार्ट होने में, ठीक है। जो आपकी डेट शीट की जो खबर थी वो आपकी न्यूज़पेपर में भी आई थी, यानी कि जो डेट शीट में आपका जो बदलाव हुआ है उसकी खबर आपकी न्यूज़पेपर में भी आई थी। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और पूरी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई बात करेंगे आपके जो आपकी न्यूज़पेपर में आपकी डेट शीट को लेके जो खबर आई थी, जो कि आपका चेंजेस हुए हैं उसको लेके आपकी न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी, ठीक है। ये आपका पेपर है भाई 21 मार्च का, ये आपका पेपर है, ठीक है। 21 मार्च 2024 का आपका ये पेपर है और कल 29 तारीख को मैंने आपको आपकी डेट शीट दिखा दी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यही है भाई, ऑफिशियल नहीं आई है ना। मुझे भी पता है ऑफिशियल नहीं आई है और आपको भी पता है ऑफिशियल नहीं आई है, ठीक है ना। और ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी न्यूज़पेपर में निकल के आई थी कि बीएड एमएड और बीयूएमएस का भी परीक्षा कार्यक्रम बदला। क्या आया था खबर में कि चुनाव की वजह से रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड एमएड समेत अन्य पाठ्यक्रमों के परीक्षा कार्यक्रम भी बदल दिया है। इसके अलावा बुधवार को स्नातक वर्षीय परीक्षा के तहत तीनों पालियों में अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई। होली तक कम संख्या वाले विषयों की ही परीक्षा हो रही है। विश्वविद्यालय ने जिन भी प्रश्न पत्र की परीक्षा में बदलाव किया है उनकी परीक्षा सबसे बाद में होगी, है ना। अब नए परीक्षा कार्यक्रम के तहत बीएड प्रथम, ध्यान से देखिएगा, नए परीक्षा कार्यक्रम के तहत बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 5 अप्रैल से 9 मई, यानी कि सीधी सी बात है, हमें बीएड से मतलब है। एमएड एमएड हो बीपीएड हो उसको हम नहीं देखेंगे, हम अपने बीएड वालों पे ध्यान देंगे। बीएड प्रथम यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्जाम में जो बदलाव हुआ है, यानी कि 5 अप्रैल से तो स्टार्ट थे ही, 5 अप्रैल से अब 9 मई हो गया है, जो कि आपका न्यूज़पेपर कह रहा था, ठीक है। और जो कल मैंने आपको डेट शीट दिखाई उसमें भी आपका भाई 9 मई से ही एग्जाम खत्म है। ये देखो जो मैंने आपको कल न्यू डेट शीट दिखाई, इसमें भी आपके 9 मई को ही एग्जाम खत्म है। यानी कि दो न्यूज आपको मिल गई, एक तो मिल गई आपको न्यूज़पेपर के थ्रू जो मैंने अब दिखा दी आपको, ठीक है। और आपको एक तो न्यूज़पेपर के थ्रू जो मैंने अब दिखाई आपको, जो 21 मार्च का जो आपका न्यूज़पेपर था। एक दूसरी चीज ये जो डेट शीट जो मैंने आपको कल दिखाई, क्योंकि ये डेट शीट भाई मेरे पास कल ही आई है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको कल बता दिया, ठीक है। ये 29 तारीख को मैंने आपको ये डेट शीट दिखा दी। अब सीधी सी बात ये है, ठीक है, दो चीजें हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने झड़ी लगा दी कि फेक है, ये है वो है। मैं आप लोगों का दुश्मन थोड़ी ना हूं, है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात तो आप ये कह रहे हैं, मतलब कुछ छात्र तो ऐसे हैं, सर मतलब बच्चों का भविष्य मत खराब करिएगा फेक न्यूज करके, है ना। तो मतलब मैं आप लोगों का दुश्मन थोड़ी ना हूं जो मैं फेक न्यूज दूंगा, पहली बात तो ये है ना। या आप मेरे कंपटीटर हो कि मैं आपको फेक न्यूज देके चाहूंगा कि आपका नुकसान हो जाए। अरे आप तो मेरे छात्र हो, मैं तो चाहूंगा कि आपकी अच्छी परसेंटेज आए। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो, मैं तो चाहूंगा कि आपकी 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस परसेंटेज आए, ताकि आप कहो कि हाँ एक टीचर सॉल्यूशन वाले सर थे। मैं क्यों आपको फेक न्यूज दूंगा, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात है, दो सोर्स हमारे पास आ चुके हैं, एक तो न्यूज़पेपर वाला, ठीक है, एक तो न्यूज़पेपर वाला सोर्स आ चुका है और एक जो मैंने कल आपको डेट शीट दिखाई 29 तारीख को, एक वो है ना। और दोनों में आपका एक ही है कि 9 मई से आप लोगों के एग्जाम फिनिश है। पहली बात तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो भी मांग रहे थे बच्चे की सर वो डेट शीट दे दो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो आपकी न्यू वाली डेट शीट है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ और नेक्स्ट पेज पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकंड में इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले इरेज कर दूं और फिर इस पेज का भी आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात अगेन वही कि भैया ऑफिशियल नहीं आई है, ठीक है ना। ऑफिशियल नहीं आई है, सबसे बड़ी बात वही है। अब फिर से चेक कर लेते हैं भाई ऑफिशियल आई है या नहीं आई है। देखो सबसे बड़ी बात यही है, ऑफिशियल आनी जरूरी है ना। ऑफिशियल आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखो ये डेट शीट सही है, देखो कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना क्रुशियल टाइम आपका चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपका चल रहा है, और अगर ये नई वाली डेट शीट सही है तो यूनिवर्सिटी इतना लेट क्यों कर रही है इसको ऑफिशियल करने में, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है, ठीक है ना। जबकि आपकी यूजी पीजी की भी आ गई है,
है ना। अब एमएड और बीएड के जो दोनों शेड्यूल हैं वो आपके रिवाइज नहीं हुए हैं अभी तक। तो सबसे बड़ी बात, तो अगर ये डेट शीट सही है तो यूनिवर्सिटी इतनी लापरवाही क्यों कर रही है, इसको जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं अपलोड करे ताकि बच्चों को यकीन हो जाए कि हाँ ये जो डेट शीट है बिल्कुल सही है ना। क्योंकि न्यूज़पेपर में आपकी खबर आई है, कल फिर आपकी डेट शीट आ गई, ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियल नहीं आई तो फिर क्या माने बच्चा, है ना। बच्चा ये वाली पुरानी वाली माने या नई वाली माने, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर ऑफिशियल नहीं आती है ना, अगर ऑफिशियल नहीं आती है तो आप पुरानी वाली ही मानकर चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑफिशियल आ जाती है आज तो मतलब चांसेस है बहुत बहुत ज्यादा कि ऑफिशियल आ जानी चाहिए अगर ये डेट शीट सही है, वरना फिर आप कब इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चे को। उसके एग्जाम 7 दिन बाद हैं, उसका एडमिट कार्ड भी आना है, ठीक है। और आपने डेट शीट रिवाइज कर दी, और आपने रिवाइज तो कर दी लेकिन आपने यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर अपलोड नहीं करी, तो इसमें गलती किसकी है, इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है ना। और अगर नहीं है प्रोग्राम ये, तो तब भी बताइए नोटिस डाल के कि जो ये डेट शीट वायरल हो रही है ये फेक है या रियल है, पहली बात तो ये है ना। तो इसमें भाई कहीं ना कहीं बच्चे का ही नुकसान है, कहीं ना कहीं बच्चा ही परेशान होता है। और डेट शीट अगर चेंज कर दी है आप लोगों ने तो जल्दी से जल्दी हो सके भैया इस पे अपना साइट पे अपलोड करें, ताकि बच्चों को यकीन हो जाए कि हाँ मेरा कार्यक्रम अब कुछ इस प्रकार रहेगा जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ना। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखो सीधी सी बात यही है, परेशान मत हो। जो आपके एग्जाम जो चेंजेस है, आपके एग्जाम में जो चेंजेस हैं वो शुरुआत में नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। ऑफिशियल होनी होगी तो हो जाएगी, सबसे बड़ी बात तो ये। आपके जो एग्जाम में चेंजेस है भाई 10 तारीख तक तो सेम है भाई, जो पुरानी डेट शीट थी और जो नई डेट शीट थी उसमें जो 10 तारीख तक जो एग्जाम है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। जो आपके चेंजेस हो रहे हैं वो 11 यानी कि यहाँ से 13 तारीख से चेंजेस हो रहे हैं। इस न्यू वाली डेट शीट में जो आपका चेंजेस है वो 13 तारीख से चेंजेस है, ठीक है। तो ऑफिशियल वैसे तो आज अगर ये डेट शीट सही है अगर, तो 100% आज आपकी ऑफिशियल हो जाएगी, ठीक है ना। और हो जानी चाहिए, इतनी लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए यूनिवर्सिटी को कि बच्चों का एग्जाम पास है और वो ऐसे ऐसे मतलब डेट शीट भी अपलोड नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये, अभी तक तो 10 तारीख तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सेम है पुरानी वाली डेट शीट में भी नई वाली डेट शीट में भी 10 तारीख तक एक एक प्रोग्राम, एक एक डेट, एक एक टाइम बिल्कुल सेम है। उसके बाद 13 तारीख से आप लोगों के एग्जाम आगे खिसका दिए, मतलब जो 11 को था वो 13 को, है ना, जो 12 को था वो 13 को कर दिया, जो 15 को था वो 16 को कर दिया, है ना। ऐसे एक एक दिन बस खिसका दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो। बाकी आज देखते हैं भाई, ऑफिशियल आ जाना चाहिए आज 100%, है ना। और ताकि बच्चों की भी भाई जो परेशानियां होती है, मुझे पता है एग्जाम टाइम पे बच्चा भाई बहुत ज्यादा परेशान रहता है, इन छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती है बच्चे को, ठीक है ना। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की बात। तो देखते हैं ऑफिशियल आती है नहीं आती है, ठीक है। और हाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बार दिखा भी दूं, न्यूज़पेपर अगर कोई ये कहेगा कभी, क्योंकि बहुत बच्चे होते, वो बच्चा कुछ भी कह सकता है, पता है कि ये न्यूज़पेपर ही पता नहीं फेक है या वो, है ना। अब वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, न्यूज़पेपर फेक नहीं है, न्यूज़पेपर भी आप देख लो। ये न्यूज़पेपर था भाई आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप। ये न्यूज़पेपर था आपका 21 मार्च, है ना, 21 मार्च 2024 का। यहाँ पे देखो जहाँ पे 5 लिखा है सबसे ऊपर, वहाँ पे देखो 21 मार्च 2024 का आपका ये न्यूज़पेपर था, है ना। बरेली गुरुवार 21 मार्च 2024 का आपका ये न्यूज़पेपर था। इसमें आपकी खबर आई थी कि आपके जो बीएड का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखो यहाँ पे देखो, बीएड एमएड और बीयूएमएस का भी परीक्षा कार्यक्रम बदला, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो कि नया परीक्षा कार्यक्रम के तहत बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 5 अप्रैल से 9 मई हो गई हैं अब, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, एंड जो रिसोर्सेज होता है हमारा, एंड जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, जिसपे हम यकीन कर सकते हैं, वो होता है आपका भाई ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है तो सीधी सी बात है, पुराना पुराना कार्यक्रम मानकर चलेंगे, क्योंकि उसमें तो यूनिवर्सिटी की दिक्कत रहेगी ना। और अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और आती है तो भाई जल्दी ही आ जाए, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, और ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम हैं और पढ़ते रहिएगा, है ना। रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा भाई, रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ठीक है। याद तो आपको नहीं होगा, बीएड फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ईयर वाले तो थोड़े फेमिलियर होंगे लैंग्वेज से, लेकिन जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं वो उनके लिए थोड़ा अलग होता है कि यार ये अधिगम क्या है ना, ये चीजें क्या है, संप्रत्यय क्या है, वो थोड़ा अजीब अजीब सा उनको लगता है ना। तो वो सारी चीजें, तो परेशान नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप रीडिंग करेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन की 5 बार रीडिंग करेंगे तो इजीली आप आराम से वहां पे लिख देंगे, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फ्लो चार्ट को जरूर बनाना है, फ्लो चार्ट बनाइएगा जरूर अपने आंसर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर मिले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, हाँ, जमे रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।